Hello students, today we will be solving a problem from class 10th physics chapter light, reflection and refraction. Question here is find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. तो क्या बोला जा रहा है? एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर का, इसकी साइज 1 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है जो इमेज फॉर्म होगी उसकी साइज, नेचर और पोजीशन क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट। गिवन हमें क्या क्या है? हमें गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है u से। u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मिरर के सामने प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव साइन आएगा कन्वेंशन के हिसाब से। हमें फोकल लेंथ दे रखी है मिरर की, फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं f से, और क्योंकि कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो -10 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट साइज दे रखी है विच इज 1 सेंटीमीटर, इसे डिनोट करेंगे हम h1 से 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन। इसे हम डिनोट करते हैं v से। हमें v फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें 1/v की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। में वैल्यू पुट करेंगे, 1/f की वैल्यू होती है -10 माइनस 1/-15 1/u की वैल्यू। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। 10 30 को 3 टाइम्स कैंसिल करता है तो यहाँ आएगा -3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 15 2 टाइम्स कैंसिल करता है तो 1 से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। यहाँ वैल्यू आएगी -1/30। ये है 1/v की वैल्यू। v की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। ये क्या बता रहा है? जो इमेज फॉर्म हुई है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हुई है, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर हुई है। दैट इज ये क्या है? ये रियल इमेज है, मिरर के सामने बनी है, ये रियल इमेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिरर की साइज की। तो लेट्स स्टार्ट। साइज मैग्निफिकेशन पहले हम बात करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन होता है -v/u। v की वैल्यू हमने जस्ट नाउ निकाली है -30, u की वैल्यू हम निकालेंगे -15, जो हमें पता है ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल हुआ 30, तो 2 वैल्यू आई -2। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? तो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है 2 टाइम्स, ऑब्जेक्ट से बड़ी है 2 टाइम्स। और नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? नेगेटिव साइन बताता है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो इन्वर्टेड है। इससे हमें फाइनली क्या पता चला? नेचर ऑफ इमेज पता चला कि इमेज रियल है, मिरर के सामने बन रही है, और इमेज इन्वर्टेड है। हमें ये भी पता है कि मैग्निफिकेशन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही बताया था h1 को हम डिनोट कर रहे हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, और h2 हो जाएगा, हमने अज्यूम किया है, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी -2। h2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और h1 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? h2 की वैल्यू हो जाएगी 2 - 2 इंटू 1, दैट इज -2 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये क्या बता रहा है? 2 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि इमेज की साइज 2 सेंटीमीटर है, इमेज साइज 2 सेंटीमीटर है। और सेम नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो इन्वर्टेड इमेज है।
हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, अगर हम डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते थे। मैग्निफिकेशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस पे। सिमिलरली हम मैग्निफिकेशन को रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स इमेज साइज से और ऑब्जेक्ट साइज से। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्निफिकेशन तो सेम है, तो हम वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। तो इससे इमेज की साइज निकल जाती, h2 इज इक्वल टू -v/u इंटू h1। हम डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला पुट कर सकते थे। जस्ट टू मेक इट मोर सिंपलर, मैंने इसे इस तरह समझाया। पहले मैंने मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाली और उसे इक्वेट कर दिया दूसरी इक्वेशन में। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब